आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैक्सीन एफिकेसी की, क्यों डिक्लाइन होती जा रही है और क्या हमको थर्ड डोज लेनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। देखिए, अभी का जो डेटा है ये बताता है कि कोविड 19 की वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हैं। ये है इसराइल, अमेरिका और यूके। इसराइल में आप देख लीजिए, वही मॉडर्ना और फाइजर एमआरएनए वैक्सीन, अमेरिका में भी एमआरएनए वैक्सीन। तो 31 अगस्त तक, 2021 तक, 31 अगस्त मतलब पिछले महीने तक 60% इसराइल में फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए और अमेरिका में 53%। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं सिम्टोमेटिक डिजीज को कितने थे, हॉस्पिटलाइजेशन कितने थे। तो अब ये वैक्सीन एफिकेसी है जिसमें सिम्टोमेटिक डिजीज जो है, शुरुआत में 95% थी वैक्सीन एफिकेसी, वीई वैक्सीन एफिकेसी है, और अभी लेटेस्ट जो है वो 41% तक आ गई है। समझिए आप। तो भाई शुरू सिम्टोमेटिक में जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी 40%, और जिनको जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं उनकी 89 थी और अभी 88% तक इसराइल में। और ऐसे ही आप अमेरिका में भी देख लीजिए, शुरुआत में 90%, अभी 42%। और अभी लेटेस्ट यहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ वो 75 से 90%। सिमिलरली यूके में। तो यानी कि वैक्सीन एफिकेसी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और आपको महा टेस्ट देना है, क्योंकि हम इसमें फ्री स्कॉलरशिप दे रहे हैं। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप, और 2, 3, 4, 5 इनको यूपीएससी करंट अफेयर्स कोर्स मिलेगा। तो भाई इसकी प्रैक्टिस शुरू करिए। और साथ ही साथ हर शाम को टेस्ट होता है। हर शाम को 10 सवाल 5 बजे हम आपसे पूछते हैं। ये टेस्ट आधे घंटे का होता है। और हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। आप इस कोर्स को ज़रूर लीजिए। तो अब हम सवालों को देखते हैं कि क्या मुश्किल हो रही है। ये डेटा इंडिकेट कर रहा है कि भाई देखो, कोविड 19 प्रोटेक्शन तो दे रहा है जो वैक्सीन है, लेकिन ये डिक्लाइन कर रहा है इसराइल और अमेरिका में। तो क्या हमको डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन काफ़ी हाई है। आपने देखा ना कि हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट आप प्रोटेक्शन देखिए, इनिशियल 89% था, अभी लेटेस्ट 88% है, 75 टू 90, 94। तो ये अच्छी बात है कि जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं इट इज़ वेरी हाई। और पब्लिक प्रोग्राम जो है, पब्लिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन से बचा रहा है। तो ये चीज़ है। तो अगर मान लो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिक्रीज भी होता है, तब भी वैक्सीन आर हाईली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि जब आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे आप, तो दे आर वेरी मच बेनिफिशियल। तो यहां पे एक और, वैसे भी अगर डिक्रीज हो रहा है तो बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज नहीं हो रहा है, 3-4% से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज तो हो रहा है। तो डेटा ये बताता है कि प्रोटेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशन ही खतरनाक होता है। भाई देखो, कोविड 19 हुआ, ठीक है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले, देखिए कोविड 19 तो रहने वाला है ही है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 10-15 सालों में हर एक इंसान को कोविड हो चुका होगा, चाहे सिम्टोमेटिक हो चाहे सिम्टोमेटिक हो। अब देखिए, इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, आपको कोविड हो गया, ठीक है, बट हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहिए ना। उसमें जो मेडिकल अथॉरिटीज उन पर बहुत ज्यादा बर्डन आता है, मुश्किल होता है उनके लिए। ओके। तो ये चीज है, ये जो डेटा है इट एक्चुअली शो दी प्रोटेक्शन वर्सेस हॉस्पिटलाइजेशन काफी ज्यादा हाई रहता है। फिर उसके बाद अभी केसेस की बात करें तो 85% हम ये देखते हैं कि ऊपर जा चुके हैं जनवरी 2021 से लेकर अभी तक। और डेथ जो है 10% से नीचे रही है। अब इनिशियल नंबर जो हैं वो कुछ ही महीने के डेटा पे आधारित हैं। ठीक है। रियल डेटा जो है वो और ज्यादा कम होगा, यानी कि अभी हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो आप एक्सप्लेनेशन क्या है, ये जो इफेक्टिवनेस में डिफरेंसेस हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है? भाई इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और काफी कुछ होती है जो इम्यून सिस्टम में होती है। आपके स्किन भी एक इम्यून सिस्टम है। तो ये एक बेसिक आउटलाइन है बस। वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा और बेसिकली 2 लोकेशन में वायरस पाता है। एक तो सर्कुलेशन सिस्टम में, और उसके बाद फिर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और दूसरा सेल्स में।
अब ये जो है ये आपके सेल को ही अटैक करता है कोविड-19। तो इम्यून सिस्टम के भी दो मेन आर्म्स होते हैं, एक तो सर्कुलेशन सिस्टम को और एक सेल को प्रोटेक्ट करेगा। तो एक होता है एंटीबॉडी आर्म। एंटीबॉडी क्या होता है भाई, जैसे ही वो मैंने इस पे पूरा लेक्चर लिया है कि जैसे ही जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसको लॉक कर देता है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं उसको लॉक कर देते हैं, तो स्प्रेड नहीं हो पाता है वो। भाई वायरस आपकी बॉडी में आया, जैसे कोविड-19 है, वो एल्वियोली पे जाएगा और वहां पे जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं उनसे चिपक जाएगा। वो ताला है एक तरीके से, और कोविड-19 उसकी चाबी है। और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल छोड़ देगा वो अपना सेल के अंदर, वो मल्टीप्लाई होने लगेंगे। तो बेसिकली प्रोटीन जो है वो उस चाबी को ही लॉक कर देते हैं, मतलब उस पर बंद कर देते, इनइफेक्टिव कर देते हैं। तो इसीलिए वो सेल्स जो है वो इन्वेड कर ही नहीं सकते, ये चीज है। तो एंटीबॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, आपके टी सेल्स। टी सेल भाई, थाइमस सेल, ये आपके मेमोरी सेल्स हैं। ये सेल जो है ये हमारी खुद की बॉडी को टारगेट करते हैं। टी सेल जो होते हैं वो उन सेल्स को खत्म करने लगते हैं जिसमें वायरस है, और ये मेमोरी सेल्स भी होते हैं, इनको याद रहता है कि अच्छा इस तरीके का वायरस आया था तो अगली बार नहीं आता है। तो ये दो हमारे डिफेंस हैं जो कि काम करते हैं। अब वैक्सीनेशन जो है वो इन्हीं दो आर्म्स को, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टैब्लिश करती है। अब ये दो अलग अलग तरीके से मैच्योर होते हैं, टाइम मैच्योर होते हैं। हो सकता है एंटीबॉडी डिक्लाइन जो है वो गिरने लगे लेकिन टी सेल्स ठीक रहे आपके, ये चीज है। लेकिन मेमोरी तो है ना, टी सेल्स मेमोरी में भी काम करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, काउंटर करेंगे अगर कुछ भी आएगा। तो अगर मान लो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स वीक या डिले हो गया है, लेकिन अगर टी सेल्स रिस्पॉन्स इंटैक्ट है, तब भी आपको डिजीज नहीं छू सकता। यानी कि वैक्सीन जो है ये दोनों काम कर रही है, अगर एक फेल भी हो गया तो दूसरा तो रहेगा ही रहेगा ना। और उसके बाद वैक्सीन इफेक्टिवनेस जो है इट एक्चुअली रिड्यूस, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है दे हैव बीन प्राइम्ड बाय वन वेरिएंट टू काउंटर न्यू वेरिएंट, और इसी वजह से जो सरफेस प्रोटीन है वो चेंज होता है। अब टी सेल जो है वो जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं ना उस पर रिएक्ट करते हैं। तो टी सेल जो आपको शायद हो सकता है बहुत ये समझ में नहीं आ रहा है, देखिए टी यहाँ पे आप इतना समझिए, जो टी सेल है वो किसको टारगेट करते हैं, वो प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं और साइट्स को टारगेट करते हैं जहाँ पे वायरस के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, दैट्स इट। जहाँ पे वायरस प्रेजेंट है वहीं पे टी सेल जो है वो टारगेट करते हैं, यानी कि टी सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से। ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो इट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जो टेबल है वो एक्सप्लेन करता है एंटीबॉडीज इफेक्टिवनेस, ठीक है, लेकिन टी सेल रिस्पॉन्स जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगा हॉस्पिटलाइजेशन से। तो यही दिक्कत है, एंटीबॉडीज अगर होगी तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा लेकिन बहुत सीवियर नहीं होगा क्योंकि टी सेल्स हैं। तो टी सेल रिस्पॉन्स कोविड वैक्सीन में इज ड्यूरेबल। हालांकि अभी और ज्यादा डेटा की जरूरत है, अभी कैसे वैक्सीन को इंप्रूव किया जाए, एंटीबॉडीज को कैसे बहुत टाइम तक सस्टेन किया जाए, अभी बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या तीसरा डोज हेल्प करेगा? देखिए 2 डोज रेजिमेंट जो है वो तो आपको लेनी ही लेनी है। अब तीसरा डोज बिल्कुल हेल्प कर सकता है, इफेक्टिवनेस में हेल्प कर सकता है। लेकिन देखिए तीसरा डोज, अभी सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको तीसरा डोज लेना है कि नहीं लेना है। अगर एंटीबॉडी लेवल बढ़िया है, इफेक्टिवनेस है तो ठीक है, नहीं है तो तीसरा डोज ले लो। कुछ कंट्रीज हैं वो, कुछ हर किसी को नहीं, कुछ, क्योंकि भाई तीसरे डोज से खतरनाक भी हो सकता है ये। तीसरा डोज लेने पे ज्यादा वैक्सीन लोगे ना तो ब्लॉकिंग हो जाती है, मर भी सकता है इंसान, क्लॉटिंग बनने लगती है, तो रिस्क भी है। लेकिन तीसरा डोज डॉक्टर्स ही बताएंगे। कुछ सवाल है, वैक्सीन जो है भाई अभी भी ओरिजिनल स्ट्रेन पे ही बेस्ड है। तो अगर मान लो इम्यूनिटी 2 डोजेस के बाद खत्म हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? और क्या जो ये इम्यूनिटी है ये क्या हमारे न्यू वेरिएंट से प्रोटेक्ट करेगी? तो तीसरा डोज तभी हमको लेना है जब डॉक्टर बोले, सरकार बोले। उससे पहले हमको तीसरे डोज की, वैसे भी तीसरा डोज उससे पहले लगेगा भी नहीं। तो ये चीज है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी हम इसको कैसे रोक सकते हैं, वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, हाइजीन फॉलो करिए, वेंटिलेशन, तभी चीजें सही हो सकती है, वरना नहीं होंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होती, साइनिंग ऑफ।